अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फ़रहान अली और आप देख रहे हैं फुलीफाई वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो आपने थंबनेल पर तो देख ही लिया होगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि E6 का एरर हमारे TCL के एयर कंडीशनर के इंडोर के डिस्प्ले पर किस पार्ट्स के मिस या ख़राब होने की सूरत में शो होता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो छोटी सी ज़रूर है मगर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक वॉच करें, इसे कहीं से भी स्किप मत करें ताकि आपको इसकी सही से समझ आ सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके TCL के इंडोर की डिस्प्ले पर अगर आपको E6 का एरर देखने को मिले तो फ्रेंड्स, जो इसका फॉल्ट है वो है इंडोर फैन मोटर फॉल्टी। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि हमारे इंडोर यूनिट में जो फ़ैन मोटर लगी होती है, जिसे हम ब्लोअर मोटर कहते हैं, जो इंडोर से हवा को बाहर की तरफ फेंकती है फ्रेंड्स, इसे हम इंडोर की फ़ैन मोटर कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इस फ़ैन मोटर में कोई फॉल्ट आ जाए तो फिर जो हमारा TCL का एयर कंडीशनर है वो E6 का एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स, आपको इसकी फ़ैन मोटर को अच्छे से चेक करना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर इस एयर कंडीशनर की जो फ़ैन मोटर है ये जल जाए, क्रॉस हो जाए, या जो इनकी वायर्स हैं जो हमारी फ़ैन मोटर से इंडोर के PCB किट तक जो जा रही हैं, अगर ये बीच में से टूट जाएं, ब्रेक हो जाएं, कट हो जाएं, लूज़ हो जाएं, तो इस कंडीशन में भी ये E6 का एरर जो है शो करेगा। तो फ्रेंड्स, जो इसका PCB किट में जैक लगा हुआ है, जब हमारे टेक्नीशियन सर्विस करते हैं तो वो इस जैक को लगाना भूल जाते हैं, या फ्रेंड्स ये जैक अगर वो लगाते भी हैं तो सही से नहीं लगता, जिससे वो लूज़ रह जाए या वो सही से एडजस्ट ना हुआ हो, तो इस कंडीशन में भी ये E6 का जो एरर है वो शो करता है। तो फ्रेंड्स, आप इसकी तमाम कंडीशंस को अच्छे से चेक कर लें, या फ्रेंड्स ये मोटर जल जाए तो आप इसे रिप्लेस करते इसकी जगह आप न्यू मोटर को लगा दें, तो जो हमारा एयर कंडीशनर है TCL का, ये E6 का एरर देना बंद कर देगा। तो फ्रेंड्स, अगर इसका जो ब्लोअर है उसमें डस्ट मट्टी बहुत ज़्यादा हो जाए, जिससे उसे हवा बाहर फेंकने में काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता हो, तो इस कंडीशन में भी ये E6 का जो एरर है वो शो कर सकता है। तो बिलफर्ज फ्रेंड्स, अगर आपकी फ़ैन मोटर सही है, इसका जैक भी सही है, इसका ब्लोअर भी साफ़ है, यानी कि इसकी कोई वायर्स भी कट वगैरह नहीं हुई, ये तमाम चीज़ें, इसके जो ये तमाम पार्ट्स हैं फ़ैन मोटर के मुतल्लक, इनमें से कोई भी डिस्कनेक्ट मिस नहीं है, तो सब कुछ ठीक है, फिर भी हमारा जो TCL का एयर कंडीशनर है ये E6 का एरर शो कर रहा है, तो फ्रेंड्स, जो इसका नेक्स्ट फॉल्ट हो सकता है वो इंडोर की PCB किट हो सकती है। तो फिर फ्रेंड्स, आपको इसकी इंडोर की PCB किट को रिपेयर करना होगा, अगर आपको ये PCB किट रिपेयर करना आती हो, या आप इसके टेक्नीशियन से आप इसकी PCB किट को रिपेयर करवा लें, तो फिर जो हमारा एयर कंडीशनर है वो अपने वापस सही मोड में आ जाएगा और वो अच्छे से वर्किंग करने लगेगा। हाँ, तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज की वीडियो का टॉपिक जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि उन्हें भी इससे फ़ायदा हासिल हो सके। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल फुलीफाई वर्ल्ड पर न्यू हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई मालूमात के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।